चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दत्याद देवी दानव घातिनी। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं या फिर उनकी कथा भजन श्रवण करते हैं, माता कात्यायनी की कृपा से सभी प्रकार के उनके दुख, दर्द, रोग, भय, संताप सभी नष्ट हो जाते हैं और माता की कृपा प्राप्त होती है। माता की पूजा उपासना करना बड़ा ही लाभकारी माना गया है। जो भी कन्याएं माता कात्यायनी का पूजन करती हैं, उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इससे माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं तथा भक्तों के सभी प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के सुख और समृद्धि उन्हें प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और कष्ट नष्ट होते हैं, तब जाकर उनके पुण्यों का उदय होता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं, उसके बाद ही सभी प्रकार के उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। माता दुर्गा का चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए, जिससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माता कात्यायनी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। माता कात्यायनी के पूजन के लिए इस दिन सुबह के समय में विशेषकर माता कात्यायनी का गोधूली बेला में पूजन करना चाहिए, जिससे माता अति प्रसन्न होती है। माता कात्यायनी का पूरे विधि विधान से पूजन करें। माता को पीले या लाल फूल चढ़ाएं, 3 हल्दी की गांठें चढ़ाएं। इन गांठों को अगले दिन पूजन के बाद संभाल कर रखना चाहिए। माता कात्यायनी को अनेक प्रकार के नैवेद्य अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। केले का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, विभिन्न फलों का भोग लगा सकते हैं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची डालकर पान अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कथा करें, पढ़ें या श्रवण करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करें। दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माता कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में, तीसरे हाथ में माता तलवार धारण किए हुए हैं और एक हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनकी आराधना के इन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। इनकी आराधना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक के सभी रोग, शोक, संताप आदि मिट जाते हैं। साधक भयहीन हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी का पूजन करने वाले, मनन करने वाले साधकों को परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी की क्या कथा है, आइए सुनते हैं। तो बोलिए, कात्यायनी माता की जय, दुर्गा माता की जय। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भक्ति पराम्बा की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माता भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माता भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय के पश्चात जब
दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बड़ा हुआ था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया, जो कि महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी कारण से ये माता कात्यायनी कहलाई। एक और कथा के अनुसार माता कात्यायनी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्र सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की थी और दशमी को महिषासुर का संहार किया था। माता कात्यायनी अमुक फलदायी है। ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा ही की थी, जिससे कि वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सके। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में यमुना के तट पर प्रतिष्ठित है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और अस्वर है। यह माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाली है। माता का ये मंत्र यदि साधक जपे तो उन्हें अत्यधिक लाभ होता है, जो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप साधकों को अवश्य करना चाहिए। कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, वो माता कात्यायनी के इस मंत्र का जाप अवश्य करें और उनका पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए, जो बहुत ही लाभकारी होता है। माता के मंत्र ओम क्लीम कात्यायनी महामाया महायोगिन्य घीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब है, माता कात्यायनी की कृपा से जल्दी ही उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो भी भक्तजन व्रत करते हैं, उन्हें संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। धर्म आचरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर कन्याओं का। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर वहाँ से चली जाती हैं। और नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो गलती से भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय माता दी मित्रों।